Welcome to World Geopolitics. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेप चला है जिससे भारत की विदेश नीति को काफी नुकसान पहुंचता है। यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे भारत के गुरुग्राम में, इस ग्रुप को छोड़ दिया है। कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत ने धीरे धीरे करके इस ग्रुप को प्रमोट किया। बहुत से कंट्रीज ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। ना सिर्फ भारत ने, फ्रांस ने भी इस ग्रुप को प्रमोट किया। और अब अचानक से यूएस कह रहा है कि ऐसे जो यूजलेस और वेस्टफुल जो ग्रुप्स हैं, इनका पार्ट यूएस को नहीं बनना, और हम ये सब ग्रुप्स छोड़ रहे हैं। इनमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आता है। इधर आप देख पाओगे, यूएस लीव्स इंडिया हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस आफ्टर ट्रंप ऑर्डर। ये ऑर्डर डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। ट्रंप ने देखा होगा कि 66 जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आता है, जिसके बारे में काफी बार पीएम मोदी ट्रंप के सामने मेंशन कर चुके हैं। और यहां पे आप देख पाओगे, यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये ट्वीट करते हैं कि आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस छोड़ रहा है 66 एंटी अमेरिकन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एंटी अमेरिकन कहां से हो गई? ये साफ लग रहा है आज के समय जो ट्रंप की सरकार के लोग हैं, ये बस भारत के साथ रिलेशंस खराब करना चाहते हैं। मौके ढूंढ रहे हैं कहां पे रिलेशंस थोड़े और खराब कर दें, कहां पे कुछ एक और स्टेप लें जहां पे रिलेशंस और खराब हो जाएं। भारत यहां पे कमाल का धैर्य दिखा रहा है, क्योंकि अगेन यहां पे आपको समझना होगा, यूएस एक बहुत ही डायनामिक कंट्री है। वहां पे जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनको पता है कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रहने वाली है। वो भारत में निवेश करना चाहते हैं। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट ये लोग करना चाहते हैं। ब्लैक रॉक आप अगर देखें तो यूएसए का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर हाउस है, ये भारत में पार्टनरशिप्स कर रहा है। जियो के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पार्टनरशिप इंडिया यूएस के बीच में हो रही है। वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप ही होता रहेगा, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां अपने आप अट्रैक्ट होती हैं जहां पे ग्रोथ है। यूएस गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना। आज के समय बस जो ये नेचुरल चीज अपने आप हो रही है, इसको अलाउ करो। पीसफुली इंडिया यूएस रिलेशंस को ग्रो करने दो। बट पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि इन लोगों ने यूएस गवर्नमेंट के जो आज के समय प्रेसिडेंट हैं और जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने मिशन बना लिया है कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके रखने हैं। अब यहां पे भारत के सामने ऑप्शंस हैं कि क्या करें। क्या हम भी क्वाड को छोड़ दें, या फिर यूएसए को कहीं से कुछ झटका दें, कुछ यहां पे यूएस को भी जवाब दें? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि ये लोग तो हर हफ्ते टेस्ट कर रहे हैं कि आज ये करके देखते हैं, आज इस हफ्ते ये करके देखते हैं। पीएम मोदी के बारे में ये बोल दिया, इंडिया पे टैरिफ लगा दिए। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां पे 120 से ज्यादा देश थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कई ऐसे कंट्री भी यहां पे आपको मिलेंगे आईएसए में, जिनके भारत के साथ रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल दे आर मेंबर्स ऑफ आईएसए। उसको आप ये बोल दो कि ये एंटी अमेरिकन है, यूजलेस है और वेस्टफुल इंटरनेशनल संगठन है। और नीचे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वहां पर भी यहां पे इन्होंने यही वर्ड यूज किया है कि ये हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उनका पार्ट है। और यहां पे आप लोग देख पाओगे, ये सब देश मेंबर्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। नाउ एक बार को आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दो देशों के पीछे पड़े हैं आज के समय, एक फ्रांस और दूसरा भारत। आप देखोगे काफी बार, एक तो इमैनुअल माकर, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक्सेंट को, उनके बोलचाल के तरीके को काफी बार कॉपी करते हैं, मॉक करते हैं। अब इन्होंने पीएम मोदी के साथ भी यही करना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली हमने जो देखा कि ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि मोदी ने मुझे पूछा कि सर, और मैंने जवाब दिया कि हाँ। ये साफ साफ लग रहा है कि सिंस ये संगठन भारत और फ्रांस लीड कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि इसको चोट मारो, यहां से पुल आउट कर लो। तो इवन दो आप अगर देखो, बांग्लादेश जो हर तरफ से भारत के साथ रिलेशंस खराब करने का प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश ने भी अभी तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस से खुद को नहीं निकाला, विच आई थिंक विल चेंज। मेरे हिसाब से यूएसए के निकलने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही जल्द बांग्लादेश भी कह दे कि हम भी यहां से निकल रहे हैं। और इससे देखिए, ओवरऑल एक ग्रोइंग संगठन जो है, इसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, इसके मोमेंटम को चोट पहुंचती है। और बाकी जो कई कंट्रीज हैं, इनकी पार्टिसिपेशन अब हो सकता है कि पहले से कम हो, या फिर वो इतना ज्यादा एंथुजियास्टिकली यहां पर पार्टिसिपेट ना करें।
दिस कैन वेरी मच हैपन अनलेस मुझे यहां पर बोलना पड़ेगा कि भारत खुद इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रांस के साथ मिलकर कुछ पैसा नहीं डालता, कुछ एक इनिशिएटिव हम लोग खुद स्टार्ट नहीं करते। ये जो अब यूएस ने एक डोमिनो इफेक्ट यहां पे शुरू कर दिया है, इससे हो सकता है कि ये जो अलायंस है ये रिकवर ना कर पाए, क्योंकि एक बार को यूएस चुपचाप भी इस अलायंस से निकल सकता था। मगर जो भाषा इस्तेमाल करी गई है ना, ये आप देख पाओगे ऑफिशियल प्रेस रिलीज है यूएस गवर्नमेंट की। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इनका जो विदेश मंत्रालय है, ये यहां पे कह रहा है, बहुत अगली लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है। ये कहते हैं कि जी ट्रंप सरकार ने बोला है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, टोटल ये 66 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी लिस्ट यहां पे आपको मिल जाएगी। ये सभी यहां पे आप देख पाएंगे इंस्टीट्यूशंस, इनमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहां पे आपको दिख जाएगी। इसके बारे में ये लिखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये इंस्टीट्यूशंस रिडंडेंट थे, मिसमैनेज थे, अननेसेसरी थे, इनकी आवश्यकता नहीं है, वेस्टफुल थे, खराब तरीके से चलाए जा रहे थे। और सबसे अगली बात, कैप्चर्ड बाय द इंटरेस्ट्स ऑफ एक्टर्स एडवांसिंग देयर ओन एजेंडाज कॉन्ट्री टू आवर ओन। मतलब कि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स है, ये ऐसे एक्टर्स चला रहे थे जो खुद का अपना एजेंडा आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, ना कि अमेरिकन एजेंडा के हिसाब से चल रहे थे। और आगे तो ये भी कह दिया है, और अ थ्रेट टू आवर सॉवरेनिटी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्ड इन गुड़गांव, थ्रेट टू अमेरिकन सॉवरेनिटी। कुछ भी बोली जा रहे हैं, मतलब फ्रीडम एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी। आगे कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल क्लियर है, इट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू बी सेंडिंग दीज इंस्टीट्यूशंस द ब्लड, स्वेट एंड ट्रेजर ऑफ द अमेरिकन पीपल विद लिटिल टू नथिंग टू शो फॉर इट। अब एक बार यहां पे आप कह सकते हैं कि अपने आप ही इन्होंने ये सब बातें बता दी हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो टैक्स पेयर मनी है, ये जा रहा था इन सब इंस्टीट्यूशंस में। आईएसए को यूएसए का कुछ पैसा खास कभी कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है, कुछ एक बहुत ही एक कह लो बेसिक सी एक जो आप कुछ कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, वो मे भी हुई हो, बट उसके अलावा कुछ कभी खास यूएसए ने पैसा दिया नहीं आईएसए को। और इंटरेस्टिंगली, यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन ही किया था साल 2021 में। और अब अचानक से ये बोल करके कि ये देखिए हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है, वेस्टफुल है, बेकार है, मतलब जो नेगेटिव चीज आप सोच सकते हो ना, वो बोलकर छोड़ा है ये अलायंस। अब इसके आगे क्वेश्चन यहां पे ये आता कि यूएस क्या सच में पैसे बचाने का प्रयास कर रहा है? क्या वो इलॉन मस्क के अंडर जो डोजी करने का प्रयास किया गया था कि यूएस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाएगा, क्या कुछ उसी के अंडर ये काम किया जा रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, इलॉन मस्क ने प्रयास किया यूएस गवर्नमेंट का खर्चा कम करने का, मगर बात नहीं बन रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अलग रास्ता चुना है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यूएसए के मिलिट्री बजट को $1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन US का करना होगा। भारत का डिफेंस बजट में अभी भी रिपीट करूंगा, कब से बोलता आया हूं, 100 बिलियन भी नहीं है। और यूएस क्लियरली यहां पे सारे अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खत्म करके ये सिंपली एक ऐसी मिलिट्री बनाना चाहते हैं जो बहुत सारी वॉर्स में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर पाए। जो लोग पूछते हैं कि यूएस डॉलर की वैल्यू क्या है, यूएस डॉलर के पीछे है क्या, ट्रंप यूएस डॉलर के पीछे पूरी यूएस मिलिट्री खड़ी कर देंगे और फिर बोलेंगे कि ये है यूएस डॉलर की ताकत। कोई अगर पूछता है कि व्हाट बैक्स द यूएस डॉलर, तो डॉलर के पीछे $1.5 ट्रिलियन की मिलिट्री खड़ी है। और ऑनेस्टली जिस तरीके से ट्रंप ऑपरेट कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हमारे क्वाड छोड़ने से पहले ट्रंप ही बोल दे कि क्या है ये क्वाड, इसमें होता क्या है। ना कोई मिलिट्री एंगल है, ना कुछ है, बस मिल लो साल में एक बार, ऐसे ही एक समिट सा हो जाए, कुछ एक इसे आज तक क्वाड की एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया से पहले यूएसए ही क्वाड से निकल ले। ऑलरेडी आप अगर देखो, क्वाड की इंपॉर्टेंस काफी कम कर रखी है ट्रंप ने। 2025 में क्वाड की एक प्रॉपर कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। इस साल भी पता नहीं क्वाड की मीटिंग वैसे भारत को होस्ट करनी है, ये ट्रंप भारत में आएंगे नहीं आएंगे, इनका वेलकम कैसे होगा, नो वन नोज अबाउट इट। अभी तो यहां पर बात ये इस टाइप की चला रहे हैं कि भारत पे 500% टैरिफ लगा देंगे। तो भारत को मेरे हिसाब से दो चीजें करनी होंगी। पहला तो ये, यूएसए से एक काम तरीके से हम ये डिस्कशन करें कि क्वाड को एक इंस्टीट्यूशनल आर्मर दो। इसका मतलब ये है कि क्वाड संगठन को ऐसा बनाएं कि कल को कोई भी डोनाल्ड ट्रंप या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट, अनस्टेबल प्रेसिडेंट इसको तोड़ ना पाए। क्योंकि अभी तो साफ साफ लग रहा है जैसे ये अलायंसेस खत्म कर रहे हैं वगैरह, ये क्वाड से भी निकल जाएंगे, कोई इनके लिए कोई मुश्किल कदम नहीं होगा।
तो अगर क्वाड में भारत को रहना है तो मेरे हिसाब से डिमांड करनी चाहिए कि या तो एक इंस्टीट्यूशनल आर्मर दो इसको, कि अगर यूएसए को क्वाड से निकलना है तो इसके लिए अपने पार्लियामेंट में वोटिंग करवानी पड़ेगी और पूरा एक प्रोसेस होगा इससे निकलने का। नहीं तो ये जो ग्रुप है ये कहने का ही ग्रुप है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी एक दिन एक ट्वीट किए बगैर ही खत्म कर देंगे। नाउ मैं भी बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहा हूं कि पीएम मोदी कब तक ये सब सहेंगे, क्योंकि अभी तक तो सहा जा रहा है। मतलब पीएम मोदी बस सह रहे हैं इस वक्त ट्रंप की जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, कब तक भारत सहता रहेगा